नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं माई स्मार्टिक। दोस्तों, आपको पता होगा कि बायोलॉजी का एग्जाम खत्म हो चुका है, बिहार बोर्ड 12th का। तो उसी का हम आंसर की आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है ओपन मॉडल का क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन का रेगुलेशन। ठीक है, आपका ये बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा इनमें से सभी, डी का, यानी सेव का भी, शरीफा और नारंगी तीनों का खाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते अगले और तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। डीएनए निम्न में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बैक्टीरियोफेजियाज। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ठीक है, कमेंट में बताइए दोस्तों आपका कितना सही हो रहा है। 70 में 35 करना था, तो 35 में आपका कितना सही है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है दोस्तों। तो इसका जवाब हो जाएगा एक कोशिकीय। ठीक है, एक दशीय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खाद्य नहीं है। तो पांचवा का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिलस थूरीजेनेसिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़ते हैं दोस्तों, छठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। क्षय रोग का संक्रमण किसके द्वारा होता है दोस्तों, हवा के द्वारा फैलता है क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग को दोस्तों टीबी भी हम बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला और सातवां नंबर क्वेश्चन है, जैव रिएक्टर अनुकूलम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा उत्पाद, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उससे पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को बना दे। और हर एग्जाम का हम आंसर की आपको एग्जाम में डालते रहते हैं। एग्जाम को जैसे ही एग्जाम खत्म होता है तो नए लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाए, लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, बहुत मेहनत से हम आंसर की लाते हैं दोस्तों ढूंढकर। ठीक है, पहला आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, किस फल में बीज चोल खाया जाता है। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों लीची का, ऑप्शन बी। ठीक है, लीची का खाया जाता है दोस्तों। देखिए नौवां नंबर क्वेश्चन है, SO2 प्रदूषण का सूचन है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों लाइकेन का। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कमेंट में बताइए आपका कितना सही हो रहा है दोस्तों। 35 में शहद का निर्माण कौन करती है, यानी शहद का निर्माण किसके द्वारा होता है दोस्तों, कार्यभित्ति मधुमक्खी द्वारा, कार्यकर्ता मधुमक्खी द्वारा, सॉरी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। तो मुर्गियों में कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, देखिए मुर्गियों में रानीखेत बीमारी होती है, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इडली और डोसा में इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। जो इडली और डोसा हम लोग खाते हैं किस सूक्ष्म जीव द्वारा बनता है उसका दोस्तों आटा, तो यीस्ट द्वारा बनता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक दो क्वेश्चन दोस्तों जल्दी जल्दी में गलती हो जाएगा, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, उसका जवाब आप नेट पर खोज लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा समुद्री घास से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए ओपेनर मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। 14 का जवाब हो जाएगा दोस्तों जेकब और मेनॉर्ड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर, ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा बंदर में, मनुष्य और चिंपैंजी, यानी तीनों में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए द्विखंडन किस में पाया जाता है। ठीक है, द्विखंडन किस में पाया जाता है, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो ए में अमीबा में और पैरिसियम दोनों में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका जवाब हो जाएगा सही। ठीक है, राइट जवाब। चलिए दोस्तों, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडिनिन का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी 32। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। विडाल जो टेस्ट है दोस्तों टाइफाइड के लिए किया जाता है। आपको टाइफाइड है कि नहीं उसको जांच करने के लिए डॉक्टर विडाल टेस्ट करते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। HIV जो बीमारी होता है दोस्तों किस कोशिका पर आक्रमण करता है, इसका जवाब होगा देखिए टी हेल्पर कोशिका पर, टी हेल्पर कोशिका पर दोस्तों। HIV यानी एड्स को बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहा जाता है। इसका होगा एंटीजन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन है। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों देखिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सा नर युग्मक में संयोजक का भ्रूणपोष बनता है। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा द्वितीय केंद्रक में दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा का प्रभाव को
दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा का प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को दोस्तों क्या कहा जाता है। इसका कहा जाता है एस्पिस्टेसिस दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम संदेहवाहक आरएनए कोडॉन से बंधक बनता है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है। इसका जवाब होगा एंटीकोडोन। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, वुचेरिया ब्रेक्राप्टी जो मनुष्य की फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या है दोस्तों। 25 का आंसर हो जाएगा हेल्मिंथ्स दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर देखते हैं, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। आप अगर दारू वगैरह पीजिएगा तो उससे कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है, यकृत होता है। यकृत को लीवर भी कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले और 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। मेंडल का नियम एक अपवाद है, यानी मेंडल का नियम में अपवाद क्या है दोस्तों, सहलगतता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, कमेंट में बताइए दोस्तों आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, और नए लोग वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। ठीक है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। ठीक है, 28 दोस्तों, यौन संचारित रोग कौन सा है। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस यौन संक्रमित रोग है, संचारित रोग है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, यानी वायरस से होने वाला बीमारी दोस्तों नहीं है। इसका जवाब हो जाएगा, देखिए, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया वायरस से नहीं होता है, बाकी जितना भी ऑप्शन है सब दोस्तों वायरस से होने वाला बीमारी है। कमेंट में बताइए वायरस की खोज किसने की थी दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। 30 का जवाब हो जाएगा दोस्तों कार्बनिक खेती, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। ठीक है, 31 का क्वेश्चन है दोस्तों, किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। इसका जवाब होगा स्टेन हेल्थ का। ठीक है, ऑप्शन सी, स्टेनफेन हेल्थ का। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट ने थोड़ा सा यहाँ पर काटम कुटम ज़्यादा कर दिया है। इसका दोस्तों एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टीआरएनए में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों 33 नंबर, मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था। ठीक है, देखिए मेंडल ने, ऑप्शन बी इसका जवाब हो जाएगा आनुवंशिकता का नियम। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। पृथक्करण का सिद्धांत को क्या कहते हैं। ठीक है, पृथक्करण का सिद्धांत को क्या कहते हैं। 34 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, युग्मकों का शुद्धता का नियम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है। इसका जवाब हो जाएगा निरंतर विविधता। ठीक है, निरंतर विविधता है। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए 35 हो गया दोस्तों। चलिए अब 36 नंबर को देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। 36 नंबर है दोस्तों, एकिडना है। एकिडना क्या है दोस्तों। इसका जवाब होगा योजक कड़ी है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डोडो है। डोडो क्या है दोस्तों। डोडो है विलुप्त प्रजाति, जो प्रजाति विलुप्त हो चुकी है धरती पर, जिसका अस्तित्व नहीं है, खत्म हो चुका है। जो पहले थी अब नहीं है, तो उसको डोडो प्रजाति में पाए, वो उसको कहते हैं दोस्तों। ठीक है, पहले थी जाति अब नहीं है धरती पर, विलुप्त हो चुकी है। जैसा कि डायनासोर पहले थे अब नहीं है, तो वो विलुप्त हो चुके हैं। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 38 का सी। ठीक है, युग्मनज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को 39 नंबर। निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जो हम लोग खाते हैं वो जल में पाया जाता है दोस्तों, तो इसीलिए जलोद्भिद वो पौधे को बोलते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब बच गया हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, तो 40 का देखते हैं क्या दिया हुआ है। स्टोली कोशिकाएं पाई जाती है दोस्तों। स्टोली कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, वृषण में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। मनुष्य पुरुषों में, देखिए महिलाओं में नहीं पूछ रहा है दोस्तों, पुरुषों में पूछ रहा है। देखिए पुरुषों में होता है 44 + XY। ठीक है, 44 + XY होता है। ठीक है, और महिलाओं में पूछ देता था दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, तो पुरुष में पूछ रहा है 44 + XY। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों, ये 42 हो जाएगा। 42 का असम में हो जाएगा, काजीरंगा दोस्तों। ठीक है, उसमें गेंडा पाया जाता है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। बायोगैस
में होता है, ठीक है। तो बायोगैस में आपको पता हो जाएगा दोस्तों, मीथेन होता है, मीथेन होता है। तो क्या होता है? मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? 44 का आंसर हो जाएगा पैकिटीन में, ठीक है, पैकिटीन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है दोस्तों। 45 है PCR से किसकी जांच होती है? जो PCR टेस्ट होता है दोस्तों, उससे किसका जांच होता है दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कैंसर का दोस्तों, कैंसर का, ठीक है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका में पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहा जाता है? 46 का हो जाएगा दोस्तों टिटिपोटेंसी, ठीक है, टिटिपोटेंसी, ठीक है। थोड़ा अजीब अजीब सा दोस्तों नाम में उच्चारण में भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणना क्या है दोस्तों? देखिए, 47 का आंसर हो जाएगा 3N, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब क्या कहा जाता है? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों अलैंगिक जनन, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए 49 नंबर देखते हैं दोस्तों। मनुष्य मानव, देखिए यहाँ दिया हुआ, मानव युग्मों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ठीक देखिए दोस्तों, ये 49 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 46 गुणसूत्र होते हैं। ये जोड़ा में पूछेगा था दोस्तों 23 जोड़ा, ठीक है, लेकिन जोड़ा नहीं पूछ रहा है तो 46 हो जाएगा। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। देखिए 50 का जवाब हमें नहीं मिला है, अगर आपको पता तो कमेंट में बताइए, नहीं तो नेट पर सर्च कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों द्वारा, यानी फाउना की और फ्लोरा के दोनों की दोस्तों, ठीक है, डी इसका जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 52 नंबर। द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? इसका जवाब हो जाएगा मांसाहारी से दोस्तों, ठीक है, मांसाहारी से। देखिए पस्चुराइजेशन में गर्म करते हैं किसको? तो दूध को गर्म करते हैं दोस्तों। ये बताइए दूध को कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं? आप कमेंट में इसका जवाब दे दीजिए दोस्तों, ठीक है। अगला 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पराग भित्ति होती है किसमें होती है दोस्तों? द्विस्तरीय होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है दोस्तों, इसका जवाब होगा अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को दोस्तों इंग्लिश में बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ECORI एंजाइम का स्रोत है। 56 का जवाब हो जाएगा दोस्तों, देखिए ई कोली, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों कमेंट में बताइए दोस्तों आपका कितना राइट हो रहा है 35 में, ठीक है। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और हम जितना भी एग्जाम होगा उसका सबका आंसर की लाएंगे दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी दोस्तों करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 57 क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नंबर निम्न में से कौन कीट बच्ची पौधे हैं? देखिए कीट बच्ची पौधे के कहने का मतलब एक ऐसा पौधा होता है दोस्तों, आप नेट पर सर्च भी मारिएगा, जिस पर जैसे ही उस पर कीट मकोड़ा कोई बैठता है तो वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं। देखिए इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ड्रोसेरा और नेप्थिनीस, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? ठीक है, इसका जवाब होगा केंचुआ दोस्तों, ठीक है। केंचुआ आप सभी ने देखा होगा, शहर के लोग तो नहीं, लेकिन हम लोग जैसे जो गांव देहात में रहते हैं वो लोग जरूर देखे होंगे। चलिए दोस्तों 59 का क्वेश्चन है, क्लोरेला निम्न में से क्या है दोस्तों? ठीक है, इसका जवाब होगा शैवाल है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाया जाता है दोस्तों? कपास को, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपास, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है? ठीक है, इसका जवाब होगा ऑप्शन सी एडेनिन और गुआनिन, ठीक है, ऑप्शन सी। कैंसर किस कारण से होता है दोस्तों? देखिए कैंसर किसके कारण होता है? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी ऑन्कोजीन द्वारा, किसके द्वारा? ऑन्कोजीन द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 62 हो गया और बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? इसका जवाब हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। आरएनए के पिरामिडियम में क्या पाया जाता है? आरएनए के पाइरिडियम में दोस्तों क्या पाया जाता है? ठीक है, थोड़ा उच्चारण में दोस्तों दिक्कत है। यहाँ पर बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए थाइमिन और यूरेसिस पाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? देखिए यहाँ पर यह नहीं होता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में नहीं दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा टाइफाइड के लिए नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। 65 का ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 66 का जवाब हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन, ठीक है, बाकी सब ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? संसद का जवाब हो जाएगा दोस्तों बाघों के लिए, टाइगर के लिए कान्हा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका जवाब आप कमेंट में मुझे बताइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 क्वेश्चन को। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है? ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा देखिए घास, उसके बाद घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है, यानी आहार श्रृंखला का सही क्रम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। 69 क्वेश्चन है, न्यूक्लियाइड्स है। न्यूक्लियाइड्स क्या है दोस्तों? इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताइए, इसका भी जवाब नहीं मिला है। और आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए आखिरी क्वेश्चन है, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन है गेमिटोजेनेसिस, ठीक है। गेमिटोजेनेसिस कहता है गेमिट निर्माण को, आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर दोस्तों। आप कमेंट में बताइए दोस्तों। 70 में हम 70 क्वेश्चन कराए हैं, 2 छोड़ कर आपका 35 में कितना राइट हो रहा है दोस्तों। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी दोस्तों कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दे और बेल आइकन को दबा दे, जिससे वीडियो को सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा दोस्तों ख्याल रखें, तैयारी अच्छे से करें। धन्यवाद।